हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री स्कूल। स्टूडेंट्स, टारगेट आरआईएमसी का आपको एग्जाम पता है, 3 दिसंबर को एग्जाम है। अब उसमें क्या करेंगे हम भाई, हमारी एक महायज्ञ सीरीज चली हुई है और इस महायज्ञ सीरीज में आपको 10 आहुति अब तक हम करा चुके हैं। आज हम कराएंगे आहुति नंबर 11। ध्यान रखना बच्चों, आपको लगातार सारी आहुति देखने। जो बच्चा इन आहुति को पूरी देख के जाएगा, सारी आहुति डालेगा यज्ञ में, तो उसकी तपस्या पूरी होगी और उसको फल भी अवश्य मिलेगा। बट प्रॉब्लम कहाँ आएगी? प्रॉब्लम उन बच्चों के साथ आएगी जो सोच रहे हैं कि एग्जाम से 1 या 2 दिन पहले मैं सारे क्वेश्चंस देख लूंगा। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। और ये सारे अपडेटेड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चंस कोई पुराने नहीं हैं, सारे अपडेटेड है। या तो प्रीवियस ईयर में आए हैं या क्वेश्चन नए हैं। तो भाई 2000 क्वेश्चंस का हमारा संकल्प है, एक महायज्ञ है, आहुति है। और इसमें अब तक हम जीके प्लस करंट अफेयर सब चीज़ कवर करते हैं। साइंस, जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सारा सब कुछ कवर है। अगर आपने ये देख लिया तो 50 से 60 नंबर की गारंटी मैं आपको देता हूँ। यहाँ से 50 से 60 नंबर ले आएंगे। पहले भी हम इस तरह के क्वेश्चंस की एक सीरीज लेके आए थे और वहाँ पे भी 50 से 60 क्वेश्चन आए थे। आगे चलने से पहले बता दूं, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक जरूर कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही हम वीडियो पब्लिश करते हैं तो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा ऐसा करने से, और आप उस वीडियो को तुरंत देख लेंगे। ऐसा करने से ये फायदा रहेगा, सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक करना जरूरी है। क्वेश्चनों का भंडार एक सीरीज है हमारी। वो कैसे देखें, क्वेश्चनों का भंडार कैसे मिलेंगे? जो बच्चे सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, अब उनके पास 1.5 महीने का समय। अब वैसे में क्या करें भाई, ऐसे में क्या सिलेबस ले, कैसे तैयारी करें? देखो भाई, ये सबसे अच्छा कोर्स है। मैं आपको एश्योरेंस देता हूं, अगर आपने ये कोर्स परचेज किया, सारी अपडेटेड क्वेश्चंस है इसमें सब कुछ, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। किसमें? सैनिक स्कूल के एंट्रेंस को निकालने में। ये आपकी सारी तैयारी करा देगा आपका परमवीर कोर्स। अंडरस्टैंड बच्चों? तो परमवीर कोर्स आपकी सारी तैयारी करा देगा। अगर आप ओनली क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो ये, और बिल्कुल प्योर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, बिल्कुल एकदम लास्ट मिनट, तो ये है। तो मुझे लगता है कि अभी आपके पास 1.5 महीने का समय, तो परमवीर सबसे बेस्ट रहने वाला है, परमवीर कोर्स। 9th के बच्चों के लिए हमारा क्या रहेगा? अशोका कोर्स रहेगा। और सैनिक, ये 9th के लिए तीनों कोर्स हैं। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स के लिए ये आपका तीनों तरह के कोई है, 6th क्लास के लिए है और 9th के लिए आपका ये है। तो ऐसे में ये जो क्वेश्चंस का भंडार है यहाँ पे काम आएगा। जो बच्चे आरआईएमसी की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो कम से कम अब मॉक टेस्ट का ही समय बचा है, या इसको पूरे को भी परचेज कर लिए तब भी ये 15 डेज में कवर हो सकता है। 15 डेज में आराम से सब कुछ तैयार कर सकते हैं आप। तो ये कवर कर लिया, एटलीस्ट ये तो आपको कवर करना ही चाहिए, ये तो आपको लेना ही चाहिए। अगर आप इसको नहीं लेते तो फिर तो मुझे लगता है 1200 रुपये तो कोई अमाउंट नहीं होता भाई, 1200 रुपये तो कुछ भी नहीं है। तो फिर 1200 रुपये में अगर मान के चलिए यहाँ से 10 क्वेश्चन भी, आप 5 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो आपकी मनी रिटर्न हो गई, मनी आपने पैसे बचा लिए। अंडरस्टैंड? चलिए, लाइव क्लास, बुक डेमो, हॉस्टल फैसिलिटी, कुछ भी चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट विजिट करके कर सकते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट आर्किपेलागो इन द वर्ल्ड? देखो, बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट भी हो चुका है, आता भी रहता है, मैं इसको बार बार याद कराता रहता हूँ। तो कौन सा है भाई? इंडोनेशिया। कौन सा है भाई? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया आर्किपेलागो मीन्स अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। तो बहुत सारे आइलैंड्स के ग्रुप मिलकर इंडोनेशिया को बनाते हैं। लेकिन देखो, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ये भी ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है। और इसमें कितने ग्रुप हैं? टोटल आइलैंड कितने? 572। लक्षद्वीप का क्वेश्चन आ चुका है कि लक्षद्वीप भी आ चुका है, कितने ग्रुप ऑफ आइलैंड मिलकर अंडमान को बनाते हैं, और लक्षद्वीप कितने को बनाता है? ये है 36। तो ये कुछ नंबर्स हैं आपको याद रखने भाई, ये कुछ नंबर है। 36 आइलैंड का ग्रुप मिलकर लक्षद्वीप को बनाता है, यूनियन टेरिटरी। और 572 किसको बनाते हैं? अंडमान एंड निकोबार को। बच्चों, एक बात और ध्यान रखना, अंडमान एंड निकोबार जो आइलैंड, देखो इंडोनेशिया, जकार्ता इज द कैपिटल, ये तो एक देश हो गया। सार्क आसियान का मेंबर है, ये आसियान का मेंबर है इंडोनेशिया। और नुसंतारा ये अपनी नई कैपिटल को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी जो G20 का शिखर हुआ, G20 का, वो किस शहर में हुआ? बाली। एक बार क्वेश्चन आ भी चुका है आरएमसी में कि बाली किस देश में आता है? बाली। तो इंडोनेशिया का G20 का जो शिखर सम्मेलन हुआ है वो किस में हुआ है इस बार का? 2022 का। 2023 का तो भारत में होगा, न्यू दिल्ली में, लेकिन 22 का कहाँ पे हुआ है? बाली, इंडोनेशिया में। तो ये तो कुछ इन्फॉर्मेशन है भाई। जो भारत का, देखो, वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये कहाँ पे है? वीर सावर, ये भी कहाँ है? अंडमान एंड निकोबार पोर्ट ब्लेयर में। ठीक है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। साथ में भारत का अगर क्वेश्चन आ जाए साउदर्न मोस्ट पॉइंट,
देखो भाई, भारत का अगर साउदर्न मोस्ट पॉइंट कहाँ है, कौन सा है भाई, दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, सबको पता है इंदिरा। लेकिन बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता कि इंदिरा पॉइंट है कहाँ। बच्चे सोचते हैं कि ये बिल्कुल तमिलनाडु के नीचे होगा इंदिरा पॉइंट। तमिलनाडु तो भूल जाइए, तमिलनाडु के तो आसपास भी नहीं है। ठीक है, तो इंदिरा पॉइंट कहाँ है, ये अंडमान एंड निकोबार में। अंडमान और निकोबार में भी कहाँ पे है, ये आपका ग्रेट निकोबार में। देखो भाई, ऊपर हो गया अंडमान, फिर लिटिल निकोबार और नीचे होगा ग्रेट निकोबार। तो ये यहाँ पे है जाके, यहाँ पे। क्लियर? तो ये इसलिए जरूरी है भाई सब चीजें जानना, क्योंकि पता चला आप लोगों ने अंडमान एंड निकोबार में साउदर्न पॉइंट पूछा और आप तमिलनाडु वगैरह लगा के आ गए, तो क्वेश्चन हो जाएगा गलत। ठीक है, चलिए, तो इसमें आपको मैं एक बात और बता दूं, देखो कुछ चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है। बी इज द राइट आंसर हो गया इसका। तो ये देखो, कुछ मैप में कुछ चीजों की आपको क्लियरिटी होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि आरआईएमसी भाई ये क्लियरिटी मांगता है। आरआईएमसी देखो मैप में है, तो ये अंडमान, देखो ये होगा लिटिल निकोबार और ये होगा ग्रेट निकोबार। ठीक है, तो ग्रेट निकोबार, लिटिल निकोबार, तो ये जो साउदर्न मोस्ट पे दे, ये है इंदिरा पॉइंट, ये है इंदिरा पॉइंट। और भारत का मैप देखो ये, तो अगर आप इसको पता चला आप इसको यहाँ मार्क कर दें, यहाँ तो भूल जाए, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, यहाँ पे है ये पॉइंट ये। ठीक है, तो कभी आप इसको यहाँ समझो केरला या तमिलनाडु मार्क करके आ जाओ, तो आंसर हो जाएगा गलत। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। और देखो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को जो एक लाइन सेपरेट करते हो 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल। ठीक है, 10 डिग्री चैनल वो लाइन है जो अंडमान और निकोबार को आपका सेपरेट करते हैं, इसको भी आपको याद रखना है। और 572 आइलैंड्स के ग्रुप को बन के मिलता है आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन आ गया, देखो ये भी कुछ साउदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। देखो एक बात और है भाई, वो भारत का था साउदर्न मोस्ट पॉइंट कह लो, पार्ट कह लो, लेकिन ये पूरे वर्ल्ड का पूछा है, तो ये भी है। तो ये कहाँ है का, केप हॉर्न। केप हॉर्न कहाँ है, साउथ अमेरिका में है, और साउथ अमेरिका में भी चिली में है। चिली साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, उसका एक देश है चिली, जिसकी कैपिटल है सेंटियागो। ठीक है, सेंटियागो। तो ये कहाँ है, चिली कंट्री में। तो ये साउदर्न मोस्ट पार्ट है या कह लो पॉइंट है वर्ल्ड का। ठीक, वैसे तो पॉइंट तो देखो भाई साउथ पोल हो जाएगा, साउथ पोल पे, लेकिन एक बात हो रही है जमीन वाला हिस्सा। ठीक है, जमीन वाला हिस्सा, तो ये है भाई, ये क्लियर। तो जमीन वाला हिस्से में ये आ जाएगा, तो उसको हम मैप पे थोड़ा देखते हैं भाई। देखो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट हो गया, और ये अर्जेंटीना हो गया, देखो ये चिली हो गया, यहाँ तक ये सब चिली जाता है जी। और यहाँ पे क्या है, केप हॉर्न। क्लियर? अब मुझे लगता है कोई दिक्कत अब इसमें नहीं होना चाहिए। साउदर्न मोस्ट, देखो साउदर्न मोस्ट पॉइंट और साउदर्न मोस्ट पार्ट, भाई साउदर्न मोस्ट इंडिया का साउदर्न मोस्ट पॉइंट हो गया वो। ठीक है, और ये हो गया भाई, ये पूरे इसका धरती वाला जो हिस्सा है। ऐसे तो नीचे समुद्र है, यहाँ ये भी हो जाएगा, लेकिन वहाँ पे कुछ आदमी भी तो होने चाहिए, हैबिटेट भी तो होना चाहिए। द फर्स्ट इंडियन म्यूजिशियन टू रिसीव रामोन मैग्सेसे अवार्ड। तो रामोन मैग्सेसे अवार्ड को रिसीव करने वाले पहले भारतीय म्यूजिशियन कौन थे, एम.एस. सुब्बालक्ष्मी। कौन थे, एम.एस. सुब्बालक्ष्मी। और एम.एस. सुब्बालक्ष्मी कौन थी, ये थी वीणा प्लेयर। क्लियर, वीणा प्लेयर। अंडरस्टैंड। साथ में जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन क्या थे, तबला प्लेयर। बिस्मिल्लाह खां तो सबको पता है, उस्ताद थे, SHENAI, शहनाई प्लेयर। भीमसेन जोशी हारमोनियम वोकलिस्ट थे, हारमोनियम। ठीक है, हारमोनियम प्लेयर। तो ये सब चीजें आपको एक तो याद रखनी है। दूसरा सवाल ये भी है कि पहले भारतीय कौन थे जिन्होंने रामोन मैग्सेसे अवार्ड जीता, तो कौन थे बच्चों, वो थे विनोबा भावे। अब मैं आई एम श्योर विनोबा भावे का नाम आते ही आपको एक मूवमेंट याद आया होगा, जिसका नाम था भूदान मूवमेंट। ये क्वेश्चन भी RIMC में आ चुका है लास्ट ईयर में, भूदान मूवमेंट। ठीक है, तो किसने, ये फिल इन द ब्लैंक टाइप में क्वेश्चन आते हैं इस तरह के। तो इस तरह की चीजों को आपको, और रोमन ये मैग्सेसे अवार्ड कौन सा कंट्री देता है, फिलीपींस। फिलीपींस के प्रेसिडेंट के नाम पे रखे गए हैं रोमन मैग्सेसे अवार्ड। मैग्सेसे ठीक है, राष्ट्रपति थे ये कहाँ के, फिलीपींस के। तो ए इज द राइट आंसर। महादेव गोविंद MG रानाडे, तो ये किस संगठन को स्थापना करने में इन्होंने मदद करी, तो कौन से थे, प्रार्थना समाज। वैसे तो प्रार्थना समाज किसने, पांडुरंग, आत्माराम पांडुरंग ने स्थापना करी, उनके भाइयों ने, और आत्माराम पांडुरंग दोनों ने मिलके, लेकिन इनका भी इसमें योगदान था। क्लियर। ब्रह्मो समाज, RRR राजा राम मोहन राय। ठीक है, साधारण ब्रह्मो समाज तो ठीक है। आर्य समाज दयानंद सरस्वती। अंडरस्टैंड। चलिए, विच इज द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड, तो लॉन्गेस्ट कौन सी हो गई, एंडीज माउंटेन रेंज। और एंडीज माउंटेन रेंज कहाँ है, साउथ अमेरिका में।
साउथ में जो चिली वगैरह वो नीचे तक जा रही है, वो मैप मैंने आपको दिखाया था। तो सारा जो नीचे तक पार्ट है उसको क्या बोलते हैं, ऊपर से लेके साउथ अमेरिका वाले पार्ट को एंडीज बोलते हैं। और एल्प्स के पहाड़ कहाँ हैं, ये कहाँ है, यूरोप में। ये किस कॉन्टिनेंट में है, यूरोप में। ये क्वेश्चन बहुत आते हैं भाई कि एल्प्स के पहाड़ कहाँ के हैं, एंडीज के कहाँ के हैं, अपालाचियन कहाँ के, हिमालय के कौन से, हिमालय में माउंट, एशिया में कौन सा, हिमालय, ठीक है। जो माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है वो हिमालय रेंज के अंदर आती है ना। चलिए, द विटामिन इज फाउंड इन लीवर, मिल्क, एग्स, फिश। इट हेल्प्स इन फॉर्मिंग आरबीसी, रेड ब्लड सेल को फॉर्म करने। डिफिशियंसी ऑफ दिस विटामिन कोज एनीमिया, इस विटामिन की कमी से एनीमिया रोग होता है। तो किस विटामिन की बात हो रही है, तो आपने एनीमिया पढ़ लिया, तो राइट आंसर क्या हो गया, विटामिन B12, ठीक है। B12 की वजह से होता है एनीमिया। ये डिजीज से रिलेटेड बहुत आते हैं, मैम ने अच्छे से बता रखे हैं हर क्वेश्चन, डिम्पल मैम ने बहुत अच्छे से बता रखा है, तो वहां से आप सारी चीजों को देख लेना अच्छे से, एक भी क्वेश्चन नहीं बचना चाहिए, ठीक है। विटामिन ए से क्या होता है, सी मैं नहीं बताऊंगा इनको बार बार। द नेशनल फार्मर्स डे बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन से दिन होता है, 23 दिसंबर, राइट आंसर जी 23 दिसंबर। तो ये क्यों मनाते हैं, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह के बर्थडे को सेलिब्रेट करते हैं हम, नेशनल फार्मर्स डे, अंडरस्टैंड। बट क्या यही डे इंपॉर्टेंट है, नहीं, और भी डे इंपॉर्टेंट है। अटल बिहारी वाजपेयी के बर्थडे को 25 दिसंबर को हम किस लिए सेलिब्रेट करते हैं, गुड गवर्नेंस डे, ये भी इंपॉर्टेंट है। 22 दिसंबर नेशनल मैथमेटिक्स डे, क्लियर। श्रीनिवासन रामानुजन के बर्थडे को हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल मैथमेटिक्स डे। इंटरनेशनल मैथमेटिक्स डे 14 मार्च को हम सेलिब्रेट करते हैं, इंटरनेशनल मैथमेटिक्स डे। तो ये चीजें भाई याद रखना। हॉस्टल क्यों जरूरी है, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, क्या आप करने चाहिए थे या नहीं कर रहे, बहुत सारे डाउट बच्चों के मन में रहते हैं। लेकिन बच्चों एक बात मैं आपको बता दूं, एक डाउट आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए। जैसे आप एग्जाम देने जाएंगे, आपको पता रहता है कि आपका एग्जाम निकलेगा नहीं निकलेगा, हर बच्चे को पता रहता है मेरा एग्जाम निकल रहा है नहीं निकल रहा है। भाई जिस बच्चे का एग्जाम के चांसेस कम है या नहीं निकल रहा है, वो अपना टाइम वेस्ट ना करे, जल्दी से क्या करे, हमारे हॉस्टल को विजिट करें, यहाँ पे एक दिन आके देखें कैसा लग रहा है इसको। एक दिन में आने में हम कोई फीस चार्ज नहीं करते कि आते आपसे पैसे ले लेंगे, नहीं, कुछ ऐसा कुछ नहीं है। आके देखिए, और फिर जो हमारा फ्रेश बैच स्टार्ट होगा 1 जनवरी से, जो हमारा फ्रेश बैच स्टार्ट होगा 1 जनवरी से, उसमें एडमिशन लीजिए। और मैं आपको एश्योरेंस देता हूँ, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि 100% सिलेक्शन देके भेजेंगे हमारा आपका, बस हमें आपका साथ चाहिए। और जो जून का जो RIMC होगा या दिसंबर का जो RIMC अगला होगा, उसको आप आराम से क्रैक कर पाएंगे, मुश्किल नहीं है। बस शर्ते आपको हॉस्टल तो ज्वाइन करना होगा, अगर आपको बिल्कुल एकदम सिलेक्शन की सील चाहिए, पक्का करना है सिलेक्शन। द मून कंप्लीट्स रोटेशन ऑन इट कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन अराउंड द अर्थ। देखो ये अर्थ है और ये मून है भाई, देखो अर्थ क्या है, इस पे मून मून जो है अर्थ के चक्कर लगाता है, ये हमारी अर्थ है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि जो अपने एक्सिस पे जितना समय वो रोटेट करने में लेता है, वो 1 रिवॉल्यूशन जो अर्थ के लगाता है उसमें उसका कितना टाइम से है। तो बच्चों देखो, मून जो है अपने एक्सिस पर भी और 1 रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ मींस अर्थ के चक्कर लगाने में सेम समय लेता है। तो राइट आंसर इज 1, ठीक है। और जो ये लिखे हैं ना, ये 1 2 ये ऑप्शन के नेम है, 1 2 3 4। तो 1 अपने एक्सेस पे 1 रोटेशन को भी इतने समय में पूरा करता है जितना वो अर्थ के चक्कर लगाने में करता है। और अप्रोक्स 27 डेज में मून अर्थ का रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है या अपने एक्सेस पे रोटेट करता है, अंडरस्टैंड। चलिए, सी इज द राइट आंसर। द बैटल ऑफ बक्सर, पहले तो यहां आते ही आपको पता होना चाहिए कब है, 1764, ठीक है। वाज फोर्ट बिटवीन द फोर्सेस अंडर द कमांड ऑफ ब्रिटिश इंडिया कंपनी लेफ्ट बाय हेक्टर मुनरो थे एक तो भाई जो बैटल ऑफ ये आपका बक्सर है, एक तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कौन थे, हेक्टर मुनरो। और कंबाइंड आर्मी किसकी थी, सिराजुद्दौला थी, सजाउद्दौला था, मुगल एम्परर शाह आलम। तो तीनों ने मिलके, क्लियर, तीनों ने मिलके ये क्या किया भाई आपका बच्चों, ये तो जी नहीं, ना ना ना, इसमें सिराजुद्दौला नहीं, ये तो हो जाएगा गलत भाई, ये नहीं है इसमें आंसर, ये तो आंसर नहीं है ना ना, इसको ठीक कर रही है। मीर कासिम तो उसमें रहेंगे, तो मीर कासिम हो गए, शाह आलम भी है, ठीक है। और कौन है आपका, सिराजुद्दौला, ठीक है, सुजाउद्दौला नहीं, ठीक है, सिराजुद्दौला सुजाउद्दौला बड़े कन्फ्यूजन है, बड़े कन्फ्यूजन। तो ये वाला है भाई, इसमें मीर कासिम थे इसमें। तो आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी,
क्लियर। और इसमें सिराजुद्दौला नहीं, सुजाउद्दौला थे, ठीक है, ये भी हो गया इसका राइट आंसर। चलिए, हु अमंग द फॉलोइंग बुक्स वाज ऑथर्ड बाय महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी ने कौन सी बुक, तो कौन सी, हिंद स्वराज, हिंद स्वराज। इसके अलावा में सारी बुक इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी की एक इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट बुक कौन सी है, उनकी ऑटोबायोग्राफी, क्या है उसका नाम, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, ठीक है, क्लियर। ये तो हो गई उनकी क्या, ऑटोबायोग्राफी। लेकिन ये बुक भी इंपॉर्टेंट है भाई, ये बुक भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। पर इसमें याद रखना भाई, द स्टोरी, ये इसको सही कर लेना भाई, यहाँ पे माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ तो ठीक है, लेकिन पूरा नाम है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ठीक है, ये पूरा नाम हो गया, ठीक है, शॉर्ट में समझ लेना इसको। द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन कौन थे, कैन यू टेल मी, आवर फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और जिनके बर्थडे को हम सेलिब्रेट किस लिए करते हैं, नेशनल टीचर्स डे, 5 सितंबर को, ठीक है। हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, डिस्कवरी ऑफ इंडिया सबको पता है, आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू। और माई ट्रूथ किसने, माई ट्रूथ भी गांधी ने लिखा है, लेकिन महात्मा गांधी नहीं, इंदिरा गांधी ने। पहली फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इंदिरा गांधी ने माई ट्रूथ लिखा है, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, इनको आपको याद रखना है। मैटूर डैम किस नदी के किनारे बसा है, तो किस पे बचा है आपका कावेरी, कावेरी नदी पे बना है मैटूर डैम। और कावेरी नदी कहाँ पे, किस, ये जो मैटूर डैम है ये किस उसमें है, तमिलनाडु स्टेट में। ये मैटूर डैम कहाँ पे है, तमिलनाडु स्टेट में। साथ में पेरियार नदी कहाँ पे है, ये केरला में है, और पेरियार नेशनल पार्क भी है, ठीक है, ओके। साथ में मैं आपको एक बात और बता दूं, कावेरी नदी को बोला जाता है गंगा ऑफ द साउथ, लेकिन अगर आ जाए साउथ गंगा तो कौन सी हो जाएगी, गोदावरी। दक्षिण गंगा, साउथ गंगा या दक्षिण गंगा, डायरेक्ट मिलेगा एग्जाम में दक्षिण गंगा, ठीक है, तो क्या करना, गोदावरी, क्लियर। चलिए, तो मैटूर डैम कहाँ है आपका, कावेरी नदी पे। और इडुक्की डैम कहाँ है, ये आपका पेरियार नदी पे। चलिए, एज ऑफ मार्च 2000, विच ऑफ द फॉलोइंग मोन्यूमेंट्स इज नॉट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, तो कौन सी नहीं है इनमें चार मीनार जो आपकी हैदराबाद में, वो एक नहीं है। और इनकी कुतुब मीनार कहाँ है, दिल्ली में, 73 मीटर हाइट है कुतुब मीनार की। आगरा फोर्ट आगरा में, ठीक है, वो भी है। रेड फोर्ट दिल्ली वाला भी है। तो ये सारे क्या हैं, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, लेकिन चार मीनार जो हैदराबाद तेलंगाना में नहीं है। और यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है, पेरिस में, और पेरिस इज द कैपिटल सिटी ऑफ फ्रांस। Which Indian mountaineer has become the world's first female amputee to Antarctica highest peak? क्लियर। तो ये पहली फीमेल एम्प्यूटी इनके अपंग बन गई जिन्होंने चढ़ाई करी थी अंटार्कटिका की हाईएस्ट पीक पे। तो क्या नाम था, अरुणिमा सिन्हा। क्लियर, अरुणिमा सिन्हा वॉलीबॉल प्लेयर थी। और इनकी ऑटोबायोग्राफी बहुत अच्छी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्न अगेन ऑन द माउंटेन। इसको आप नहीं भूल सकते, बोर्न अगेन ऑन द माउंटेन, ठीक है। ये वॉलीबॉल प्लेयर थी, पहले वॉलीबॉल प्लेयर थी, नेशनल वॉलीबॉल प्लेयर, और अब क्या हैं, ये माउंटेनियर भी हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट, तो इनमें सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स कौन है, स्टार तो है, प्लैनेट्स भी है, मून भी है, तो क्या आएगा 1 2 3। व्हाट परसेंटेज ऑफ अर्थ वाटर इज फ्रेश, अर्थ के वाटर का कितना परसेंटेज फ्रेश है, ओनली अप्रोक्स 2.7%, लगभग 3% के आसपास ही फ्रेश है, बाकी तो सब ओशियन वाटर है, समुद्र का वाटर है, ठीक है, डी इज द राइट आंसर। हॉस्टल को ज्वाइन करना, आपको पता चल जाएगा 3 दिसंबर को आपका एग्जाम कैसे होने वाला है, समय बर्बाद मत करना, हॉस्टल को विजिट करिए। हमारा 1 जनवरी से RIMC का स्पेशली फ्रेश बैच शुरू हो जाएगा। सबके शुरू हो जाते हैं भाई वैसे तो, लेकिन 1 जनवरी से RIMC वाले बैच को आप ज्वाइन कर लीजिए। किसी भी स्कूल एंट्रेंस टेस्ट की ज्वाइन करें, गारंटी हम देते हैं आपको सिलेक्शन की। कोई नहीं आपको गारंटी दे देगा, बट वी प्रोवाइड द गारंटी। 100% सिलेक्शन करवा के भेजेंगे, आपको खुद भी लग जाएगा कि हाँ भाई 1 2 3 महीने में लग जाएगा, हाँ भाई मेरा यहाँ से सिलेक्शन निकल रहा है, आपका डर ही खत्म हो जाएगा। इतने मॉक टेस्ट, इतने मॉक टेस्ट, इतनी प्रैक्टिस, इतनी फिजिकल प्रैक्टिस करा दी जाएगी आपको कि आपको एग्जाम का डर खत्म हो जाएगा, और एग्जाम को ऐसे आप बिल्कुल एकदम फिनिश करेंगे कि लगेगा डेली प्रैक्टिस है। क्लियर। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर क्रॉसेस द इक्वेटर 2 टाइम्स,
तो इक्वेटर को 2 टाइम्स कौन सी रिवर क्रॉस करती है? जायरे। जायरे दैट इज जायरे का नाम क्या है? कोंगो। कोंगो रिवर बोलिए, जायरे रिवर बोलिए, सेम। नील नदी लॉन्गेस्ट रिवर ऑन द वर्ल्ड। एंड अमेजन भी है ब्राजील से होके साउथ अमेरिका में अगेन। विच क्रिकेटर हैज बिकम फर्स्ट कंकशन सब्स्टिट्यूट? तो कंकशन सब्स्टिट्यूट में फर्स्ट कौन से हैं? मार्नस लेबोसेंगे। ये है भाई एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, आरआईएमसी में आया हुआ क्वेश्चन, एक दो इस तरह के आ जाते हैं। सी इज द राइट आंसर। वो अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद तबला? तबला के साथ कौन एसोसिएटेड है? अल्लाह रखा खान। कौन? अल्लाह रखा खान। पन्नालाल घोष क्या करते हैं? देखो ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। पन्नालाल घोष ये क्या करते हैं? फ्लूट। इसको ध्यान रखना भी, फ्लूट को। चलिए बात जो आपका बांसुरी होती है। Who gave the famous slogan साइमन कमीशन गो बैक? देखो भाई वैसे तो अलग मिल जाएगा, लेकिन एक क्वेश्चन के हिसाब से सबसे बेस्ट आंसर होगा लाला लाजपत राय। ठीक है, लाला लाजपत राय इज द बेस्ट ऑप्शन, इज द राइट आंसर। वर्ल्ड एनिमल डे 4 अक्टूबर को मनाते हैं, वर्ल्ड एनिमल डे। ये भी इंपॉर्टेंट है। 5 अक्टूबर क्या मनाते हैं? वर्ल्ड टीचर्स डे, इंपॉर्टेंट है। 1 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? 1 अक्टूबर को चलिए बताइए मुझे 1 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज नॉट लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर गंगा? गंगा पे कौन? कानपुर है, पटना है, वाराणसी है, आगरा नहीं है। आगरा किस पे है? यमुना रिवर पे। ठीक है, यमुना रिवर पे। चलिए, इंडिया लार्जेस्ट स्टेट एरिया के मतलब में पूछा, तो एरिया में कौन सा हो जाएगा? राजस्थान। तो नन ऑफ दिस द आंसर। और पॉपुलेशन में कौन सा हो जाएगा? मध्य प्रदेश। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ पार्ट ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज? तो हमारी ऑल इंडिया सर्विसेज का पार्ट इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है, आईएएस तो है, आईपीएस भी है, लेकिन आईईएस नहीं है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। द रेड क्लिफ लाइन, तो रेड क्लिफ लाइन किसके बीच में? इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में। इंडिया एंड अफगानिस्तान, नॉट इन इंडिया, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान के बीच में कौन सी है? डूरंड। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई डूरंड, सबसे इंपॉर्टेंट है ये डूरंड। इंडिया एंड चाइना मैकमोहन, ठीक है, या एलएसी भी है। और भारत और पाकिस्तान के बीच में एलओसी भी है। ठीक है, इनको याद रखना। हॉस्टल को ज्वाइन आपको करना है, जल्दी से ज्वाइन कर लेना। इन एग्जाम को 100% सिलेक्शन की गारंटी हम देते हैं। 1 जनवरी से फ्रेश बैच स्टार्ट हो जाएगा। विच नेशनल पार्क एस्टेब्लिश इन 1936? फर्स्ट नेशनल पार्क कौन सा है अभी? आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और साथ में मैं आपको बता दूं, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पुराना नाम क्या है? हेली नेशनल पार्क। ठीक है, कहां पे है? उत्तराखंड में है। कान्हा नेशनल पार्क कहां है आपका? मध्य प्रदेश में है। काजीरंगा कहाँ है? आसाम में है। गिर नेशनल पार्क गुजरात में है। और गिर नेशनल पार्क ऐसा है जहाँ पे लायन मिलते हैं। एशियाटिक लायन शिप कहाँ मिलते हैं पूरी दुनिया में? गिर नेशनल पार्क गुजरात में। ठीक है, क्लियर। तो ये सब चीज़ों को ध्यान रखना। और एक है नेशनल पार्क कूनो नेशनल पार्क। कूनो नेशनल पार्क कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है, जहाँ पे चीता आए हैं नामीबिया से। और नामीबिया की कैपिटल क्या है? विंडोक। ये इंपॉर्टेंट है भाई, नामीबिया। क्लियर, नामीबिया की कैपिटल के साथ साथ आपको नामीबिया की करेंसी भी याद होनी चाहिए। एंड नामीबिया की करेंसी आपको याद होनी चाहिए। और कैपिटल ऑफ विंडोक बता दिया। और करेंसी क्या है? करेंसी इतनी इंपॉर्टेंट, नामीबियन डॉलर है वैसे तो इतनी इंपॉर्टेंट, बट इसकी कैपिटल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, अफ्रीकन कंट्री है, अफ्रीकन। सी इज द राइट आंसर। शेर शाह सूरी डिफीटेड हुमायूं 1539 में किस बैटल में? तो एट बैटल ऑफ चौसा। किस पे? बैटल ऑफ चौसा। CHA, बैटल ऑफ चौसा। ठीक है, चलिए। अल नीनो फिनोमिनन कहां होता है? ये आपका पैसिफिक ओशियन में। और एक लालिनो भी है, अल नीनो और लालिनो, इसी का भाई लालिनो। वो भी कहां होता है? साउदर्न पैसिफिक ओशियन। साउदर्न पैसिफिक ओशियन में होता है वो। क्लियर, चलिए। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ USB? कंप्यूटर के क्वेश्चन में यूनिवर्सल सीरियल बस। USB आ जाए, रोम आ जाए, रीड ओनली मेमोरी, रैम आ जाए, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ATM की फुल फॉर्म भी आ सकती है, ऑटोमेटेड है, AUTOMATED, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ठीक है, आपके NPCI, क्योंकि चलो NPCI इस तरह के, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसकी अगर CPU, कंप्यूटर का दिमाग, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इस तरह के क्वेश्चन भाई कंप्यूटर के खूब आ सकते हैं। ठीक है, तो इनको रोम, रैंडम और रीड ओनली मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, CPU, IC इंटीग्रेटेड सर्किट, IC चिप होती है। इज द राइट आंसर। द कल्चरल फेस्टिवल नेम अटोलू इडू या आइलैंड फेस्टिवल कहाँ पे? तो आइलैंड कहाँ हुआ? लक्षद्वीप। और लक्षद्वीप कितने आइलैंड से मिलकर बना है? 36 आइलैंड से मिलकर है लक्षद्वीप। क्लियर, चलिए।
तो राइट आंसर इज लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की कैपिटल क्या है? कावारती। विच स्पेशल डे सेलिब्रेट 2 मई ट्वाइस अ ईयर, ऑटम एंड स्प्रिंग? तो क्या है? इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी डे, इंटरनेशनल नेचर डे, या इसको क्या बोलोगे? वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। कब मनाते हैं? 5 जून। इंटरनेशनल अर्थ डे इंपोर्टेंट है 22 अप्रैल। विच मीटर इज यूज टू इंडिकेट डिस्टेंस कवर्ड बाय अ व्हीकल? कोई व्हीकल डिस्टेंस कवर करेगा तो कैसा? ओडोमीटर करेगा उसको, ठीक है, ओडोमीटर। राजपरबा क्या है? एक फेस्टिवल है, कहाँ का? ओडिशा का। कहाँ का? ओडिशा का, ठीक है। नुआखोई भी है यहाँ का, नुआखोई, इसको भी ध्यान रखना। राउफ जम्मू एंड कश्मीर में क्या है? राउफ। नेम द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी। तो अभी इंडिया में कितने स्टेट और यूनियन टेरिटरीज है? तो कितने? 28 और 8। सबका नाम पता होना चाहिए, कैपिटल पता होना चाहिए, मैं नहीं बताऊंगा आपको, सबका पता होना चाहिए नाम और कैपिटल। हॉस्टल में गारंटी हम सिलेक्शन की देते हैं, इस नंबर को डायल करके प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लीजिए। सैनिक, आरएमसी, आरएमएस, नवोदय सबकी तैयारी हम कराते हैं। 1 ईयर का हमें समय देंगे तो आपको हम गारंटी देंगे। अगर आप 2 महीने का समय देंगे कोई गारंटी नहीं मिलेगी, एटलीस्ट आपको 1 ईयर का समय हमें देना पड़ेगा। एक बार आइए, विजिट करिए और प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लीजिए। 1 जनवरी से नए बैच स्टार्ट हो जाएंगे। हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ हिंदू पॉपुलेशन किस राज्य में है? तो कौन सा हो गया भाई? हिमाचल प्रदेश। हाईएस्ट पॉपुलेशन, देखो अगर हाईएस्ट पॉपुलेशन आए तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा, लेकिन हिंदू पॉपुलेशन आए तो कौन सा हो जाएगा? राजस्थान, सॉरी हिमाचल। रस्किन बॉन्ड ने कौन सी किताब नहीं लिखी है? द रूम ऑन द रूम, द ब्लू अम्ब्रेला, रोड्स टू मसूरी अभी लिखी है तो कौन सी होगी? मिडनाइट चिल्ड्रन। ये किसने लिखी है? सलमान रश्दी ने। इंपॉर्टेंट है भाई, सलमान रश्दी, सलमान रश्दी ने लिखी है ये। नेम द पर्सन हु इज नोन एज देश बंधु। तो किसको बोलते हैं? चित्तरंजन दास, CR दास को बोलते हैं देश बंधु। महामना बोलते हैं इनको, महामना। सर्वपल्ली राधाकृष्णन फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। टीचर्स डे मनाते हैं क्या? द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ। बुक क्या थीम की? द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ। चलिए, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, इसको क्या बोलते हैं? ब्लीचिंग पाउडर। लाफिंग गैस भी है वेरी इंपॉर्टेंट, नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं इसको, ठीक है। चलिए, द वर्ल्ड फेमस कथक डांसर पंडित बिरजू महाराज का निधन हो गया था, तो वो किस घराने से थे? तो वो लखनऊ घराने से थे, कालका बैदानुद्दीन घराना ऑफ लखनऊ। कहाँ के? लखनऊ के। और कथक के थे वो, ध्यान रखना भाई, आ चुका है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा बहुत। यूपीआई इस तरह के क्वेश्चन, तो क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, दैट इज। और इसको कौन लॉन्च करता है? एनपीसीआई। और एनपीसीआई किसने बनाया है? आरबीआई ने। एनपीसीआई क्या है? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये रिजर्व बैंक की एक कंपनी है। देखो भाई, भारत सरकार ने बनाया आरबीआई, आरबीआई ने अपने अंडर एक कंपनी बनाई एनपीसीआई। और एनपीसीआई जितने भी डिजिटल पेमेंट होते हैं, जो ऑनलाइन ट्रांसफर, पेटीएम, फोन पे से इनसे ट्रांसफर होते हैं, तो वो किसके थ्रू होते हैं? यूपीआई के थ्रू। और इसकी फुल फॉर्म क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज ओरिजिनली अ फंडामेंटल राइट। शुरुआत में फंडामेंटल राइट था, बट इन 1978 वाज मेड अ लीगल राइट। और किस आर्टिकल के अंदर? 300A। तो पहले ये फंडामेंटल राइट था। फंडामेंटल राइट कितने थे? 7 थे, 7 बाद में पहले। अब कितने हैं? 6 हैं। तो एक किस राइट की बात हो रही है? राइट टू प्रॉपर्टी। इसको अबोलिश कर दिया गया था और ये अब एक लीगल राइट है। और किस आर्टिकल में आता है? 300A। अंडरस्टैंड? चलिए, इज अ डोमेस्टिक फर्स्ट क्लास क्रिकेट कंपटीशन प्लेड इन इंडिया। तो कौन सी की बात हो रही है? क्रिकेट की बात है। तो इनमें कौन सा? दिलीप ट्रॉफी। दिलीप ट्रॉफी है भाई, इसमें क्या है? क्रिकेट की। देखो BC रॉय फुटबॉल की है, तो ये भी क्या है? ये किसकी है? हॉकी की। और ये क्या है भाई? विजटन कप, ये भी किसका है? हॉकी। ये विजटन कप और महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड कप हॉकी के दोनों, और ये फुटबॉल की है। और ये किसका? क्रिकेट की। संतोष ट्रॉफी भी एक बहुत आता है, संतोष किसका है? फुटबॉल। रणजी ट्रॉफी क्रिकेट का है। हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 14 सितंबर। साथ में ध्यान रखना, अगर हिंदी दिवस है नेशनल, अगर इंटरनेशनल हिंदी डे कब है? 10 जनवरी। ये ध्यान रखना, 10 जनवरी। अंडरस्टैंड? वुमन द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट वुमेन टू लर्न ऑल मेल स्टाइल ऑफ कथकली। तो ये पहली वुमेन थी जिन्होंने कथकली डांस के सारे मेल स्टाइल सीखे थे। दर्पण अकेडमी की स्थापना करी। तो किसकी बात हो रही है? M साराभाई, मृणालिनी साराभाई की बात हो रही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। और कथकली कहाँ का है? केरला का। मोहिनीअट्टम और कथकली कहाँ के हैं? केरला के। हॉस्टल में 1 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा बैच, 1 जनवरी से। जल्दी से एडमिशन ले लेना, अभी भी ले लो। आपको पता है आपकी तैयारी कैसी है, अभी भी ले सकते हैं एडमिशन, अभी भी एडमिशन चले हुए हैं।
बट 1 जनवरी से बैच स्टार्ट हो जाएंगे। कितना टाइम लगा था कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में? 2 साल 11 महीने 17 दिन, राइट आंसर है। और फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन है? BR अम्बेडकर। इंडियन स्कूल ऑफ माइंस कहाँ है? धनबाद झारखंड में। कहाँ पे है? धनबाद। और राउरकेला क्या है? सिटी है उड़ीसा में। एसोसिएटेड विद त्रिपुरा, तो त्रिपुरा से कौन सा है? खर्ची पूजा। खर्ची पूजा कहाँ है? त्रिपुरा। वांगला कहाँ है? मेघालय का। बिहू आसाम का है। और खर्ची पूजा के साथ साथ एक और है संगरई। संगरई फेस्टिवल भी कहाँ का है? आपका खर्ची त्रिपुरा का है। और रुद्र सागर लेक भी है त्रिपुरा में। त्रिपुरा में 2 नेशनल पार्क है, बिसन नेशनल पार्क और क्लाउडी लेपर्ड नेशनल पार्क। चलिए इसको ठीक करना भाई, ये आंसर, इसको जरा आप डी कर लेना, ठीक है। चलिए, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जज कैन बी रिमूव्ड, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जज को कैसे रिमूव किया जा सकता है? स्पेशल मेजोरिटी। और स्पेशल मेजोरिटी क्या होते हैं? दोनों हाउस से 2/3 मेंबर की यहाँ होनी चाहिए। अब दोनों हाउस से 2/3 मेंबर की यहाँ का मतलब क्या? देखो, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा में टोटल मेंबर कितने होते हैं? 543, 545 मानिए, 2 इलेक्टेड होते हैं। और राज्यसभा में कितने हुए? 250। इनका 2/3 यहाँ से यहाँ करेंगे, इनका 2/3 यहाँ से यहाँ करेंगे, तब जाके ये इसको हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जा सकता है, ठीक है। चलिए, Which of the following fundamental duty has laid down all the Indians need to show respect? सभी भारतीयों को नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम को रेस्पेक्ट दिखाना चाहिए। ये हमारी क्या है? फंडामेंटल ड्यूटी है। सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए आपको, दिस इज द फंडामेंटल ड्यूटी, कि हमें अपने राष्ट्रगान और राष्ट्र ध्वज की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। ये किस आर्टिकल में है? तो बच्चों इसको ध्यान रखना भाई। देखो 51 में क्या है? 51 में फंडामेंटल ड्यूटी की बात है, लेकिन 51A के ए पार्ट में ये सब डिस्क्राइब है, अंडरस्टैंड। और कितनी फंडामेंटल ड्यूटी है? 11। सवरन सिंह कमेटी ने फंडामेंटल ड्यूटी को रिकमेंड किया था। रंगोली बिहू, वन ऑफ द मेजर फेस्टिवल इन आसाम, तो पहले तो आपको पता होना चाहिए बिहू, जब बिहू लग जाए तो कहाँ का है? आसाम का, ठीक। तो ये क्या है? फेस्टिवल है आसाम का। किस मंथ में मनाते हैं इसको मनाते हैं हम अप्रैल में। रंगोली बिहू को हम भोग बिहू भी बोलते हैं। तो कहाँ होता है? न्यू ईयर एक प्रकार से समझिए आसाम का। और आसाम में ही एक है वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवर आइलैंड, माजुली रिवर आइलैंड, ठीक है, इसको ध्यान रखना। कामाख्या टेम्पल भी आसाम में, अंबुबाची मेला जहाँ पे लगता है, कामाख्या टेम्पल। हेमंत बिश्वा शर्मा इसके कहाँ चीफ मिनिस्टर है। देखो भाई, 6 महीने का या 1 ईयर का प्लान लेना। 1 महीने वाले प्लान में तो कुछ नहीं होगा, लेकिन आप ले सकते हैं, फिर भी कोई आपको मनाही नहीं है। सैनिक स्कूल RMS नवोदय, किसी भी एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी अगर आप करें, इस नंबर को कॉल करके प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लीजिए, एक बार विजिट करिए, देखिए। क्योंकि देखो, अगर आपको RMC का सपना, आपने RMS का सपना, इन सब स्कूल एंड टेस्ट का सपना देखा है, तो पेन तो आपको लेना पड़ेगा, पेन आपको लेना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। ऑनलाइन में भी आप अच्छी तैयारी कराते हैं, लेकिन वहाँ पे आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा। अगर आपको डिसिप्लिन खुद नहीं हो पा रहे हैं तो हम कर देंगे आपको, हमारे यहाँ आइए, आपको अच्छे से तैयारी कराई जाएगी। वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक जरूर कर लीजिए, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन अपडेटेड आपको मिलती है और तैयारी भी यहाँ पे अच्छी होती है। बहुत सारी सीरीज आती है, इन्फॉर्मेटिव वीडियो आती है सारी। ये नंबर है ऑफिशियल, इनको डायल करके आप प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। सो स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।